जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। एक मेल है और एक फीमेल है। दो लोग मिलकर आपके लाइफ में भ्रम की ऊर्जा फैला रहे थे। टावर, उन पर तो टावर आ ही रहा है जिन्होंने आपके लाइफ में इल्यूज़न किया, जिन्होंने आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक किया, जिन्होंने कुछ तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाई, जिसकी वजह से आपके मतलब आपको इतना भ्रम में यहाँ पर रखा गया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर एक नज़र आ रहा है किसी आपके परिचित का, बहुत करीबी का एक फ़ोटोग्राफ्स, वाइट कलर का, वाइट कलर कैरी किए हुए ड्रेस में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। उनके इस व्यक्ति ने, जिस भी व्यक्ति ने ये तंत्र क्रिया करवाया है, जिस भी व्यक्ति ने काली क्रिया करवाया है, इसने उस फोटोग्राफ्स का प्रयोग किया है और आपके तरफ देखिए, आपके ड्रीम में मैनिपुलेशन हो रहा हो, आपके मेडिटेशन में मैनिपुलेशन हो रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये जो व्यक्ति है इनके लिए मैं ऐसा नहीं सोच सकती या नहीं सोच सकता, लेकिन सपने में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है या रियल में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। कारण यही है कि ये जो व्यक्ति है वो आपके लाइफ में पूरी तरीके से तहस नहस करने के लिए ही आया था। ये पूरी तरीके से आपके लाइफ में बाधा क्रिएट करने के लिए, आपको बर्डन देने के लिए ही आया था। इसे किसी ऐसे स्पिरिचुअल, जैसे स्पिरिचुअली आपको रोकने के लिए किसी ने इनको भेजा था, प्लांट किया था आपके लाइफ में, ठीक है। और ये खुद भी ऐसा व्यक्ति है जो ये सारी चीज़ें जो है ब्लैक मैजिक वगैरह सीखने में, है ना, और ऐसे लोगों से जुड़े रहने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो इस व्यक्ति को। और इसने आपके तरफ, जब ये व्यक्ति आपके तरफ आया हो या आई हो, तो इसने वशीकरण का प्रयोग किया है या करवाया है, और आपको समझ में नहीं आया कि इसने क्या खिलाया क्या पिलाया, लेकिन यहाँ पर इसने आपके फैमिली में बर्डन क्रिएट कर दिया। ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा लोभी, मोह, लोभ, है ना, क्रोध, इससे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। जब आप इस व्यक्ति से दूर जाने लगे, ठीक है, जब आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया और अच्छा खासा समय हो गया डिस्टेंस क्रिएट करने, उस वक्त में आपने अपनी हीलिंग की हो और इस व्यक्ति ने वो तंत्र क्रिया, वो काली क्रिया और ज़्यादा प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद ये व्यक्ति आपके लाइफ में फिर से दोबारा बर्डन क्रिएट करने के लिए आया, और आपको उस वक्त में समझ में नहीं आया। कारण ये था कि आप एक लाइट हैं और ये एक ब्लैक ऊर्जा है, ठीक है। इसने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया, ये साइलेंट हो गया था। आपको ऐसा लगा कि सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, ये उन चीज़ों को बाहर निकाल रहा था जो चीज़ें निगेटिविटी हैं। जैसे कि ये डेविल के साथ वर्क कर रहा था, है ना, ये वर्क कर रही थी, दोनों ही ऊर्जा है। यहाँ पर एक ऐसी भी फीमेल है जो आपसे और इस व्यक्ति से, दोनों से ही जुड़ी हुई है, और इस फीमेल ने भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में क्रिएट किया है। इसने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, लेकिन आपको भ्रमित ज़रूर किया है, आपके अपनों को भ्रमित किया है, आपके सपनों को भ्रमित किया है। देखिए, अगर आप देखेंगे 5 नंबर 7 नंबर, तो इस व्यक्ति का या जिससे ये जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति का नंबर ये हो सकता है 7 नंबर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखिए, इसने किसी ऐसे तांत्रिक से ये सारी चीज़ें करवाई है जहाँ पर आपके फ़ोटोग्राफ्स और जिनके साथ भी आपके कनेक्शन को ये तोड़ना चाहते थे, उन सभी लोगों का फ़ोटोग्राफ्स इसके पास था, क्योंकि ये आया ही इसलिए था, ये आपके फ़ोन में जुड़ा हो या आपके लाइफ में जुड़ा हो, ठीक है। और सबसे अजीब बात यह है कि आपने कभी ना कभी इन लोगों की मदद की है, ठीक है। मतलब मदद के बदले इसने आपके पीठ में छुरा किया है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी आपने मदद की है, जिनकी आपने हेल्प की है। आप एक हेल्पिंग नेचर के व्यक्ति हैं। इससे आपको भी सीख मिली कि कितना किसकी हेल्प करनी चाहिए, कब हमें कितनी बातें शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि आपने अपने पर्सनल बातें, अपने प्रोफेशनल बातें भी इन लोगों से शेयर कर दी थी, लेकिन इन लोगों ने उन चीज़ों को उस वक्त में मतलब जैसे होल्ड करके रख लिया, और फिर जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस हुए तो उन बातों में जैसे मिर्च मसाला लगाकर इन लोगों ने स्प्रेड किया है। अभी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे ही आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होता है, इनमें से कुछ लोग आपके तरफ आने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ें रिपीटेशन में फिर से ये व्यक्ति सोच रहे हैं। कारण है कि ब्लैक मैजिक और जो भी इसने तंत्र क्रिया करवाया, जिस भी डेविल को इसने निकाला है, ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार होंगे आपसे, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से
ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। कारण यही है कि आपके लाइफ में जो भी बर्डन इन लोगों ने दिया है, आज ये इस तरीके से खड़े हैं क्योंकि ये आपको इस तरीके से रखने की कोशिश कर रहे थे। आपके कार्य पर इन लोगों की बुरी नज़र थी, आपके सुरक्षा चक्र को इन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, बाधित किया है। लगातार अगर आप फीमेल हैं ना, लगातार आपको फिज़िकली जैसे आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो वो चीज़ें भी यदि आपको हुई हो आगे पीछे, बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत कम, तो वो चीज़ें भी यहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है। वो तो अलग चीज़ है कि आप इलाज करवा रहे हैं और आपका ठीक हो रहा है, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने रेमेडी किया, आपने बहुत कुछ किया। और अगर मेल हैं तो आपको वो चीज़ें आपके माइंड में आना जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ऐसी निगेटिव थॉट आना, ऐसे निगेटिविटी लाना, जब हम कहते हैं ना कि सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ, तो ये लोग उन चीज़ों को उल्टा करते हैं, ठीक है। तो ये एक भ्रम वाली ऊर्जा जो है फैला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके माइंड में खुद ही बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लोभ है दूसरों की ऊर्जा को खींचने की, दूसरों की फैमिली से जेलसी, इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, जब ये नहीं सोचते हैं कि कर्म है। आज ये जो कर्म करेंगे वही इनको फ्यूचर में मिलेगा, पास्ट में जो इन्होंने कर्म किया वही आज इनको मिल रहा है। और आगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने एक साथ आपके लाइफ में 10 सोर्स जो इन्होंने आपके लाइफ में लाए हैं, इतना दुख, इतना त्रासदी आपको दिया है कि आप उठने में भी आपको तकलीफ़ हुआ हो, और ये रियल में भी हुआ हो, आपके बॉडी में किसी प्रकार का पेन रहा हो, ठीक है। और जब आप दिखाने जाए ना, जब आप इलाज करवाने जाए तो सब कुछ नॉर्मल है आपका, लेकिन ये कुछ ऐसे वुडू डॉल की भी ऊर्जा है। तो ये वो लोग हैं जिनके पास आपकी पर्सनल सामग्री जो होती है वुडू डॉल के लिए, वो सारी चीज़ें, और ये व्यक्ति प्रॉपर सीख कर इसने अपने भड़ास निकालने के लिए सारी चीज़ें की है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की ऊर्जा है, बहुत स्ट्रॉन्ग काली क्रिया थी जो कि यहाँ पर पहले ही टावर कार्ड आया, तो ये चीज़ें बैकफायर हो गया है। और आपके लाइफ में जो इन लोगों ने जो भी चीज़ें की है, ठीक है, वो इनके लाइफ में आ गया है। जो इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया वो इनके लाइफ में आ गया है, इनके किसी लव्ड वन के लाइफ में आ गया है, और खुद इनके लाइफ में आ गया है। और जिसने किया है ना, जिससे करवाया गया है, वो अपने मुंह से कुछ कह भी नहीं पाएंगे, इस तरीके की ऊर्जा हो रही है। वो रात में डर रहे हैं, वो व्यक्ति जो डर को भगाते हैं, वो व्यक्ति जो डेविल के साथ काम करते हैं ना, वो डर रहे हैं। देखिए यही होता है जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम साधना नहीं कर सकते, हम पॉजिटिव तरीके से हीलिंग का मार्ग में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, या हमें एक ही स्थान पर बैठना पड़ता है हमें। लेकिन कुछ लोग जो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, वो निगेटिव की तरफ जाते हैं। तो ये जो व्यक्ति है वो निगेटिव डेविल की ऊर्जा को इसने कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को छोड़कर, ये मेल फीमेल, ये जो निगेटिव चीज़ें हैं उन तक गए, ठीक है। इनमें से कुछ जो दो हैं ना, मेल और फीमेल, इनमें से कोई एक व्यक्ति है जो पहले माता जी के भक्त थे, ठीक है, मतलब उनकी पूजन पाठ करते थे। लेकिन जैसे ही इनके माइंड में वो चीज़ें आई कि आपकी प्रोग्रेस, अगर हम कहें तो ये देख नहीं पाए, आपके माइंड को, आपको भ्रमित करने के लिए ये बहुत ही निगेटिव ऊर्जा में आना प्रारंभ कर दिया। और इसलिए इन्होंने डेविल के साथ, इन्होंने निगेटिव चीज़ों के साथ वर्क करना प्रारंभ कर दिया। और यही कारण है कि माता रानी इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है, और माता रानी जी की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, और आपके आसपास एंजल्स की उपस्थिति रहती है। ये जो व्यक्ति है ये पहले हिडन इनेमी था आपका, पहले छुपा हुआ शत्रु था, पर हो सकता है कि अब आपको समझ में आ गया है। और इनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सर पकड़ के बैठे हैं, मतलब आपके लाइफ में ये किसी भी प्रकार का बर्डन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं आज की ऊर्जा में, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। इन्होंने जो कुछ भी किया पास्ट में आपके साथ किया है, और जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, आपको जब अवेयर आप नहीं थे तब हुआ है। क्योंकि आपको कोई प्रसाद इन लोगों ने, आप पूजन पाठ करते थे, कुछ प्रसाद में मिलाकर या कुछ नाश्ते में या कुछ पेय पदार्थ में मिलाकर खिलाया था,
बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था आपको रात में नींद नहीं आती थी, ठीक है, आप उठ जाते थे, जाग जाते थे और आप ना अपने बेड के नीचे देखते थे, आप अपने चादर के नीचे देखते थे, कुछ है कुछ है कुछ है, इस तरीके से ऐसे भ्रम की शुरुआत हुई है। और आपके पर्सन के लाइफ में भी पैरों के थ्रू, ठीक है, पैरों के थ्रू मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ निगेटिव चीज़ें डालने की कोशिश हुई है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको रोकने के लिए, आपको बर्डन देने के लिए आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया है, आपको अटैचमेंट में रखा गया है, निगेटिव अटैचमेंट में, जैसे मैंने आपको बता दिया, और आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है। आपके ड्रीम में जितने भी पास्ट के लोग जो अब वर्क नहीं करते हैं, जो अब आपके लिए निगेटिव ऊर्जा नहीं भेजते, उन लोगों को भी आपके ड्रीम में लाया गया है। और ये सारी चीज़ें कोई बहुत ही अपने आप को जैसे सदा हुआ व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति करवा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति प्लांट कर रहे हैं या कर रहे थे। इनकी ऊर्जा को पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, ये खुद ही डर के थरथरा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें ये हो सकता है कि बोलते हो, या बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग बोलते हो, मेल फीमेल दोनों ही है, ठीक है। तो आज ये उन चीज़ों को खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब व्यक्ति हीलर होता है ना, तो दूसरों की हीलिंग तो करते ही है, लेकिन खुद की हीलिंग भी कर लेता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो आज डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, खुद की डेविल की ऊर्जा से, खुद की निगेटिव ऊर्जा जो इन्होंने निकाला है, आपके लिए जो भेजा है, उसी ऊर्जा से ये अभी घबरा रहे हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो आपके मूलाधार चक्र पर इन लोगों ने जो कुछ भी आपकी स्टेबिलिटी को डगमगाया था, आपके पर्सनल, जैसे मैंने कहा, निगेटिव चीज़ें आपको सोचने पर निगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके तरफ डाला था, वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है। आपने विभूति का प्रयोग किया हो, ठीक है, आपने विभूति लगाया हो, आपको कहीं पर भी जैसे सर में दर्द हो रहा हो उस वक्त में, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया जा रहा था, जब ओपन होता है तब भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको माथे पर फील होती है। और जब कुछ ऐसी चीज़, आप हो सकता है आपको उस वक्त में सर दर्द बहुत ज़्यादा हुआ हो, ठीक है, कुछ चीज़ें निकली हो, ठीक है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन भी हुआ हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आप एक बहुत ही खूबसूरत पवित्र इंसान है, ठीक है, और आंतरिक रूप से भी, और आप बैलेंस हो रहे हैं। अभी आप बैलेंस हो रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही है, सारी चीज़ें बताई जा रही है। आप अपने लाइफ पर्पस पर, अगर आप इसी तरीके से कंफ्यूज रहेंगे तो आप अपने लाइफ पर्पस में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपके कंफ्यूजन को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। आप अपने लाइफ पर्पस, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ सकें, इसके लिए बाबा जी की कृपा से आपको मार्ग दिखाया जा रहा है, और उस मार्ग पर आपको स्वयं चलना है। तो जो कुछ भी हुआ है उसके लिए रेमेडी भी आपको मिल जाएगा। जो भी स्थिति हुई है वो आपके सामने में क्लियर हो जाएगी। शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है आप पर। इसमें जो ऊर्जा आ रही है ना, उसमें कुछ सिद्धि प्राप्त हुई है आपको। उसके लिए आप फर्स्ट बीटी स्पिरिचुअल आपके लिए उसमें वीडियो आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। आप में से जो लोग भी सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, तो एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है ना, वो ऊर्जा ये आगे बढ़ेगी ये वीडियो, ठीक है। और वो बीटी स्पिरिचुअल में यहाँ पर मैसेज मिला है मुझे। तो कुछ सिद्धि आपको इस नवरात्र में माता जी ने प्रदान किया है, और ये जो भी आपके शत्रु हैं उनके लाइफ में वापस बैकफायर जो है ना हुआ है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है फोकस ऑन योर गोल। इन लोगों ने आपके थर्ड आई चक्र पर क्यों किया था, आपको भ्रमित क्यों किया था, आपको आपके मार्ग से भटकाने के लिए, ठीक है। आप अपने फोकस इंटेंशन के साथ आप अपना जो लक्ष्य है, आप अपना पाथ जो है, जो लाइफ पाथ है, आपका जो सोल पर्पस है, वो आप ना कर पाएँ, इसके लिए इन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन आपने अपना पूरा दृढ़ इच्छा शक्ति, जो आपकी परीक्षा चल रही थी, प्लस जो आपने अपना कर्म किया, वो दोनों ही मिलकर, और जो आपकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में हैं, और यही कारण है कि आपने अपनी होप नहीं छोड़ी। ट्रू डिवोशन, आप एक ट्रू डिवोटी हैं, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, आपने अटैचमेंट को पूरी तरीके से लेट गो किया है, जिनके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है। और आपने इम्पॉसिबल, आपने कहा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, और यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है।
40 से 46 ईयर एज आपके किसी हेटर्स का एज हो सकता है, जो लगातार आपके तरफ देख रहे हैं। 80 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति है जिसने आपके तरफ डेविल की ऊर्जा भेजी है या भिजवाई है, उनका नंबर हो सकता है 26, 1962, 1964। ये 2 ऐसे मेल हैं जिन्होंने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोका है, या आपके आसपास के भी हो सकते हैं। और जो फीमेल है वो आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना मुझे मैसेज मिलता है मैं सारे मैसेज आपको देने की पूरी कोशिश करती हूँ। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, बुक करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।